ये प्रैक्टिकल आप पहले क्वेश्चन कॉपी में उतार लीजिए, इसके बाद जो है वीडियो देखिएगा। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन जो दे रखा है आपको वो आप कॉपी में उतार लीजिएगा, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो हमारी जो पहली एंट्री है उसमें दे रखा है कि हमको रामनाथ से कितने मिले, 496 रुपीज़ मिले। तो हमको जब रामनाथ से रिसीव हुए हैं 496 रुपीज़, तो सही एंट्री क्या होती है वो आप पहले रफली कर लीजिएगा। तो सही एंट्री क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, क्योंकि कैश आया बिजनेस में इसलिए डेबिट होता है, और रामनाथ से मिल रहा है मतलब रामनाथ गिवर है, रामनाथ के पास से जा रहे हैं पैसे, इसलिए रामनाथ क्रेडिट होता है। तो ये दो एंट्री होती है और 496 रुपीज़ हमको मिलते हैं। तो यहाँ 496 अमाउंट आना चाहिए, ये होती है सही एंट्री। पर यह अभी एंट्री नहीं की गई है, इसकी जगह हमने गलत एंट्री कर दी है। तो गलत एंट्री में हमने क्या कर दिया है, रामनाथ का खाता डेबिट कर दिया है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा तो उसमें साफ साफ क्लियर लिखा है कि उसका अकाउंट जो है, उसका जो खाता है वो डेबिट हो गया है। वहाँ रोकड़ खाते का या कैश अकाउंट का कोई भी जो है मेंशन नहीं किया गया, कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन रामनाथ का खाता डेबिट हो गया है ये ज़रूर बताया गया है। तो रामनाथ का जो खाता डेबिट हुआ है वो 46 रुपीज़ से हो गया है। तो ये एंट्री तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ रामनाथ को क्रेडिट होना चाहिए था और हमने उसको डेबिट कर दिया। दूसरा 496 रुपीज़ से क्रेडिट होना चाहिए था, हमने 46 रुपीज़ से उसको डेबिट कर दिया। ये होता है एरर ऑफ कमीशन। हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ कमीशन के क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम एरर ऑफ कमीशन के भी देखते जाएंगे, लेकिन अब हम मिक्स प्रॉब्लम देख रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। उसमें जहाँ भी अमाउंट में आपको मिस्टेक दिखती है तो वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक तरह से एरर ऑफ कमीशन के अंदर ही आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप रफ एक अकाउंट बना के देख लीजिए। तो यहाँ हमने रामनाथ का अकाउंट बना दिया। सबसे पहले जो गलती आप कर चुके हैं वो लिख देते हैं हम। तो रामनाथ का डेबिट करा है अपने अकाउंट, तो यहाँ हम रामनाथ का अकाउंट भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 46 रुपीज़ से। ठीक है, यहाँ रॉन्ग साइड में मैंने लिख दिया है ताकि ये याद रहे कि ये एंट्री गलत है। सही एंट्री क्या होना चाहिए थी, रामनाथ का अकाउंट 496 से क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब जो मैं देखूँ तो अगर मैं सही एंट्री करूँ, रामनाथ का एक और अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम सही एंट्री करते हैं। तो यहाँ इसके क्रेडिट साइड में और ये इसका डेबिट साइड, तो इसके क्रेडिट साइड में कितना आना चाहिए, 496 रुपीज़। ठीक है, तो जब आप डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करेंगे तो यहाँ आपका बैलेंस बचेगा। आपको पता है जहाँ डिफिशियंसी होती है हम बैलेंस वहीं लिखते हैं। तो बैलेंस कितना बचना चाहिए, यहाँ 496 बचना चाहिए, ये होना चाहिए था। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। ये बैलेंस जो है ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जिस साइड ज़्यादा होता है बैलेंस उस साइड का कहलाता है। तो ये बैलेंस हम लिखते अपोजिट साइड में है, लेकिन कहलाता वो क्रेडिट साइड का है। तो ये बैलेंस हमारा कितना आना चाहिए था, 496 आना चाहिए था। पर अब अभी देखेंगे आप तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 46 का, क्योंकि अगर मैं यहाँ दोनों का टोटल करूँ तो बैलेंस इधर लिखना पड़ेगा मुझे और इधर 46 आएगा, लेकिन ये गलत है। हमको यहाँ पे बैलेंस कितना चाहिए, 496 का बैलेंस चाहिए। तो हमें ये बैलेंस चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस चाहिए हमें। बैलेंस आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का माइनस करने के बाद आता है। तो मतलब अब मुझे कुछ ऐसा अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा जिसमें से अगर मैं 46 माइनस करूँ तो 496 रुपीज़ बचे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या अमाउंट लिखूँ, तो आप इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए तो आपको अमाउंट पता पड़ जाएगा। तो आप 542 रुपीज़ लिखेंगे जब, और उसके बाद जब 46 आप माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस 496 बच जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, 542 माइनस 46, ये आपका बैलेंस बचेगा। तो अब हमारा क्रेडिट बैलेंस बराबर आ जाएगा। तो हमने इसको सुधारने के लिए क्या चीज़ करी, हमने 542 से रामनाथ के अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट करा। तो हमारी एंट्री इसलिए क्या होगी, अब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री जो होगी वो होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। मतलब हम यहाँ रामनाथ अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 542 रुपीज़ से। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, रामनाथ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 542 रुपीज़ से। पर डेबिट में क्या होगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक है। रामनाथ के अकाउंट की डिटेल ज़रूर हमको दी थी, तो हमने रामनाथ के अकाउंट में तो सही कर दिया है।
तो डेबिट में क्या आएगा हमें इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे डेबिट, और रामनाथ को क्रेडिट कर देंगे 542 रुपीज़ से। ये थी हमारी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो गोविंद से आपको क्या हुआ है, मिला है डिस्काउंट। ठीक है, हमारा जो एंट्री है नेक्स्ट, उसमें क्या हुआ है, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, गोविंद से। तो हमको जब भी डिस्काउंट मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हमको जब भी डिस्काउंट मिलता है हम डिस्काउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब यहाँ अगर हमको गोविंद से डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये होना चाहिए हमारी एंट्री, गोविंद डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, और कितना मिला है हमको यहाँ पे डिस्काउंट, 15 रुपये मिला है। तो ये हमारी क्या है, सही एंट्री है, ये होना चाहिए। पर अब गलती क्या हो गई है, गलती ये हो गई है कि हमने गोविंद के अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया है। ठीक है, मतलब हमने गोविंद के अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, उसके खाते में क्रेडिट किया गया। ठीक है, उसके खाते में क्रेडिट किया गया, मतलब गोविंद के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ आपकी गलती क्या हुई है कि आपने गोविंद का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, ये एंट्री आपसे गलत हो गई है। ठीक है, और अमाउंट देखेंगे तो आप 15 रुपये से ही आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। डेबिट होना चाहिए था 15 से, लेकिन आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 15 से। तो अब ये गलती आप समझ लीजिए पहले अच्छे से। इसके बाद हमने देख लिया कि गोविंद के अकाउंट में गलती हुई है मतलब, तो आप गोविंद का अकाउंट बना के देख लीजिए। तो जब आप गोविंद का अकाउंट बनाएंगे, ये सब रफली मैं आपको बता दूं एक बार, तो आप यहाँ डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। और गोविंद का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 15 रुपये से, ये होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 15 से क्रेडिट कर दिया। अब आपको पता है कि डेबिट होना चाहिए 15 से, मतलब मुझे यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ बैलेंस चाहिए 15 रुपये क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ बैलेंस लिखा मतलब ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो यहाँ 15 रुपये आए मेरा बैलेंस, तो ऐसा मैं क्या करूँ, क्योंकि ये चीज़ तो गलत ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीज़ गलत हो चुकी। तो अब मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये 15 रुपये माइनस होने के बाद भी मेरे पास यहाँ 15 बचे। तो अगर आप देखेंगे तो डेबिट और क्रेडिट अगर मैं माइनस करूँ तो 0 बच रहा है, लेकिन 0 नहीं चाहिए मुझे, बैलेंस में कितना चाहिए, 15 चाहिए, वो भी कौन सा, डेबिट बैलेंस चाहिए। क्रेडिट साइड लिखा है मतलब मुझे डेबिट बैलेंस चाहिए, तो जो बैलेंस हमें चाहिए रहता है उस साइड हमें ज़्यादा लिखना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह 30 लिख दूँ, तो 30 माइनस 15 करने पे मेरा 15 बच रहा है, और वो भी यही बच रहा है जहाँ मुझे चाहिए, क्रेडिट साइड में, मतलब डेबिट बैलेंस मेरा बच रहा है। तो मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको सुधारने के लिए 30 रुपीज़ को डेबिट करा। ठीक है, तो गोविंद का अकाउंट में क्या कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं 30 रुपीज़। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गोविंद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो गई, गोविंद अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और 30 रुपीज़ से हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, नरेशन आपको लिख देना है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री बहुत सरल है, आपने रिपेयर करवाया था। ठीक है, 775 रुपीज़ का आपने रिपेयर करवाया था, उसको आपने गलती से कहाँ लिख दिया है, बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट में अगर आपने डेबिट कर दिया, मतलब बिल्डिंग अकाउंट को तो आपने फालतू में डेबिट कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट को तो डेबिट करना नहीं था क्योंकि वो तो रिपेयर का था। तो जो बिल्डिंग अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, उसको सुधारने के लिए आप बिल्डिंग अकाउंट को क्या कर देंगे, उसका उल्टा करके क्रेडिट कर देंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कितना करा था आपने, 576 रुपीज़, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट को आप वापस से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 576 रुपीज़ से। तो ये बिल्डिंग अकाउंट तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि डेबिट करा था 576 से, और 576 से अब अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो बैलेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपने रिपेयर करवाया था, तो रिपेयर को आपको डेबिट करना चाहिए था क्योंकि ये एक्सपेंस था और आपने उसको डेबिट नहीं करा था, इसलिए रिपेयर अकाउंट आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 775 रुपीज़ से। अब देखेंगे तो दोनों साइड का इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये डिफरेंस जो 199 रुपीज़ आया है, ये क्यों आया है, क्या आया है, इसका कारण हमें नहीं पता है, इसलिए इसके सामने हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो ये बहुत सिंपल एंट्री थी एक। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम।
तो नेक्स्ट एंट्री में हमारी सेल्स बुक जो थी वो क्या थी, ओवरकास्ट थी, ज़्यादा शो कर रहा था 250 रुपीज़। तो आपको पता है सेल्स जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है, मतलब क्रेडिट में वो बढ़ता है, तो ऑलरेडी वो ज़्यादा शो कर रहा है, तो उसको क्रेडिट में अगर हम लिखेंगे तो और ज़्यादा शो करने लग जाएगा। इसलिए हमको उसको कम करना है 250 रुपीज़ से, तो हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट में बढ़ता है तो डेबिट में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 250 रुपीज़ से हम डेबिट कर देंगे तो सेल्स क्या हो जाएगी, बुक घट जाएगी, कम हो जाएगी। और नीचे क्या आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपको दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि डेटर थे हमारे जो कि हमने नहीं रिकॉर्ड करे थे। तो डेटर अगर हमने रिकॉर्ड नहीं करे थे तो डेटर को रिकॉर्ड कर देते हैं। डेटर हमारे क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, हमेशा डेबिट हो जाएंगे। तो 350 रुपये के डेटर थे तो इसलिए हम 350 रुपये के डेटर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब आगे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज़ का।